हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। दोस्तों, हमने बहुत दिन पहले एक वीडियो बनाए थे जो कि एक बॉक लाइन के ऊपर था और एक सिंगल पावर आईसी का हमने बनाए थे। उस टाइम ने हमने आपसे वादा किए थे कि हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें आपका दो पावर आईसी वाला सिस्टम हम बताएंगे। बहुत सारा क्वेरी आता है, बहुत सारा कॉल भी मेरे पास आता है, जो नंबर मेरे स्टूडेंट के पास है, और बहुत सारा ऐसे में भी हमारे जो यूट्यूब के चैनल में बहुत सारा कमेंट ऐसे बहुत स्टूडेंट्स का भी आता है कि सर आपने बोल दिए थे दो पावर आईसी का सिस्टम बताने के लिए, बताया नहीं। एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं होता है वीडियो बनाने के लिए। जब टाइम मिलता है तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो आज हमारे पास कुछ टाइम था, इसलिए हमने सोचा कि वो जो स्टूडेंट का क्वेरी था उसी के ऊपर हम एक वीडियो बनाएं, और ये वीडियो आपको बस दो पावर आईसी के ऊपर ही हम बताएंगे। इसके बाद फिर से मैं आपको बोलता हूँ कि इसके बाद हमें तीन पावर आईसी, चार पावर आईसी का सिस्टम भी आपको बताऊंगा। ये जो दो पावर आईसी वाला सिस्टम है, एक्चुअली पावर आईसी दो क्यों लगाया है, ये सबसे बड़ी ये है कि जब हम पढ़ते हैं कि कोई भी हमारा क्वालकॉम हो, मीडियाटेक हो, चाहे कोई भी आईसी हो, इसमें हमारा जो सीपीयू जो चलने के लिए, सीपीयू को चलने के लिए हम जानते हैं कि ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ता है। और ये जो ज़्यादा करंट जनरेट होता है वो आपका बॉक वोल्टेज से भी बनता है। बॉक वोल्टेज आपका पावर आईसी जनरेट करता है। तो आपका जितने कोर का सीपीयू होगा उतना भी आपका बॉक वोल्टेज की जरूरत पड़ेगा। मानकर चलो आपके पास ऐसा में आपका मल्टी कोर आ गया है, जैसा कि आपके पास था पहले क्वाड कोर, आपका हेक्सा कोर, ऐसा को कोर था। तो आजकल का मोबाइल बहुत सारा कोर का आ रहा है, बहुत सारा कोर का आ रहा है। तो ये सारे कोर को चलने के लिए हमारे बॉक वोल्टेज की जरूरत पड़ेगा, और ये जो बॉक वोल्टेज होगा ये आपका एक पावर आईसी नहीं दे सकता है। इसीलिए हमारा आज के मोबाइल में दो पावर आईसी का सिस्टम आता है। जैसा कि दो पावर आईसी के ऊपर अगर मैं बोलूं, आपके मोबाइल में दो पावर आईसी जैसा कि PM660, PM660L, ये आपका आप जानते हैं MI Note 5 Pro, Note 6 Pro, इसी में लगाए। उसके बाद एक सीरीज था PM7150, PM7150L, जो आपका MI K30 जो 5G का सेट है, MI 12, इसमें भी ये लगाएं। अरे ये तो था आपका क्वालकॉम बेस, इसमें भी आपका मीडियाटेक भी आता है, जैसा कि MT6359, MT6360, ये भी एक मीडियाटेक बेस सेट है। ऐसा ही बहुत सारा आपका मीडियाटेक बेस हो चाहे क्वालकॉम बेस हो, दो पावर आईसी वाला सिस्टम आजकल चल रहा है। ये दो पावर आईसी में अच्छे से देखेंगे, ये दो पावर आईसी के सिस्टम में तो पावर आईसी के पास ऐसा ही बॉक कॉइल रहेगा, पावर आईसी के पास ऐसा ही आपका एलडीओ वोल्टेज बनेगा। एक पावर आईसी जो मेन पावर आईसी का, उसके पास आपका हाउसकीपिंग सेक्शन रहेगा। तो हम एक पावर आईसी को आज देखते हैं, दो पावर आईसी। इसमें से हमारे लिए ये रहेगा कि हम PM7150 को उठाते हैं। तो PM7150 है वो K30 में भी लगाए, M12 में भी लगाए। अगर मैं PM660 के ऊपर बोलूंगा तो आप बोलेंगे सर ये बहुत सारा पुराना सेट हो गया है। इसका भी कॉन्सेप्ट जो है, इसका भी कॉन्सेप्ट वही है, इसका भी कॉन्सेप्ट वही है। कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है, चेंज होता है हमारा सर्किट। तो सर्किट में अगर सर्किट का बेसिक को हम देखेंगे, और सर्किट का बेसिक भी यही फंडामेंटल में चलता है, लेकिन चेंजेस जो आपका फोन में होता है, चाहे कैमरा में चेंज हो, चाहे कुछ में भी चेंज हो, लेकिन अंदर का सर्किट वैसा ही रहेगा, अंदर के सर्किट का काम करने का तरीका भी ऐसा ही रहेगा। तो हम एक उठाते हैं PM7150 का सिस्टम में कौन सा आपका मॉडल चलता है, और किस मॉडल में आपका कैसा बॉक कॉइल बनता है, बॉक वोल्टेज कैसे बनता है, एलडीओ वोल्टेज कैसे बनता है। ये मानकर चलो आपका एक PM7150 है। ये PM7150 के अंदर आपका मेन चार्जिंग सेक्शन रहेगा, दूसरा आपका बॉक्स सेक्शन रहेगा, तीसरा एलडीओ सेक्शन रहेगा, चौथा आपका हाउसकीपिंग का सेक्शन रहेगा।
ये PM7150 का अंदर रहेगा। हो सकता है इसमें PM7150 का अंदर जो चार्जिंग सेक्शन दिया है इसको सपोर्ट करने के लिए और एक चार्जिंग आईसी दिया हो, लेकिन मेनली आपका PM7150 का अंदर ये सारे सेक्शन रहेगा। आपका चार्जिंग से मेन चार्जिंग सेक्शन रहेगा, बॉक्स सेक्शन रहेगा, एलडीओ सेक्शन रहेगा, उसके साथ साथ आपका हाउसकीपिंग सेक्शन रहेगा। अगर मैं बात करूं PM7150L के ऊपर, तो हम PM7150 के L में कौन सा सेक्शन पहले देखते हैं। ये है PM7150L। इसके अंदर आपका लाइट सेक्शन रहेगा, PM7150 L के ऊपर हम बात करें। 7150 के अंदर तो कौन सा सेक्शन है आपको बता दिया। अभी 7150L के ऊपर मैं बात करूं, PM7150 के अंदर आपका लाइट सेक्शन रहेगा, इसके अंदर आपका ग्राफिक सेक्शन रहेगा। ग्राफिक का मतलब आपको समझ आया गया होगा कि आपका VSN VSP लाइन इसी से ये बनेगा। थर्ड, इसमें भी कुछ बक वोल्टेज बनेगा, इसमें भी कुछ एलडीओ वोल्टेज बनेगा। ये मेन सेक्शन है, इसके अलावा बहुत सारे सेक्शन ऐसा रहता है, लेकिन हम मेन सेक्शन के ऊपर अगर बात करें PM7150 के ऊपर, तो बॉक्स सेक्शन और लाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, बॉक्स सेक्शन, एलडीओ सेक्शन PM7150 के अंदर आपका रहेगा। अभी हम बात करने वाले हैं बस बॉक्स सेक्शन के ऊपर। और अगर बॉक्स सेक्शन के ऊपर बात करूं, आपको तो पहले से पता है, मैंने आपको बताया था कि सिंगल पावर आईसी सिस्टम में आपका जो बॉक वोल्टेज होता है उसका इनपुट वीपीएच पावर होता है, और वीपीएच पावर होने के बाद जो 0.6 से लेकर 1.2 का वोल्टेज बनता है वो डायरेक्ट आपका सीपीयू को जाता है, और उससे ज़्यादा अगर वोल्टेज बनता है तो आपका ये पावर आईसी का अंदर आता है। इसमें कुछ चेंजेस अभी 7150 ये जो डबल पावर आईसी में हो सकता है, इसमें थोड़ा कम वोल्टेज बनेगा तो भी आपका पावर आईसी का अंदर आएगा। लेकिन फोकस अभी हमारा दूसरा पावर आईसी जो PM7150L के है, एल वाला आईसी है, उसी के ऊपर रहेगा। क्योंकि मेन पावर आईसी हमने कुछ हद तक जान चुके हैं, मेन पावर आईसी में क्या क्या सेक्शन रहता है, कौन सा एपीसी वोल्टेज बनता है, आपका मोडेम का वोल्टेज बनता है, ये सब आपको पता है। अभी हमारा फोकस दूसरा पावर आईसी का एल वाला आईसी के ऊपर हम फोकस करेंगे। एल वाला आईसी के ऊपर अगर मैं फोकस करूंगा, एल वाला आईसी, तो एल वाला आईसी जो आपका है PM7150L, अगर ये आपका बॉक वोल्टेज बनाएगा तो ये बॉक वोल्टेज को बनने के लिए आपको वीपीएच पावर की जरूरत पड़ेगा। और वीपीएच पावर इसका मतलब चार्जिंग सेक्शन हमारा मेन चार्जिंग आईसी का अंदर था, इसका मतलब PM7150 का अंदर था। तो PM7150 जब वीपीएच बना के एल वाला आईसी को देगा तभी जाकर एल वाला आईसी आपका काम करेगा। तो इसीलिए हम पहले PM7150 से आपका एक वोल्टेज लाते हैं, ये रहेगा आपका वीपीएच पावर। ये वीपीएच पावर आपका मेन पावर आईसी, इसका मतलब PM7150 से ही आता है। और ये जो PM7150L के अंदर आएगा, इसमें से सबसे मेन वोल्टेज जो बनेगा PM7150L से, वो आपका रहेगा एक बीओबी वोल्टेज। जो हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो सकता है आप बहुत सारा ये लाइन पे काम कर चुके हो सकता है आपको ये लाइन नया लगे। ये जो बीओबी वोल्टेज होता है, ये मेन वोल्टेज होता है आपका जो दो पावर आईसी सिस्टम में। दो पावर आईसी सिस्टम में कैसा होता है कि यहाँ से एक आपका वोल्टेज बनेगा, जैसा कि स्विचिंग वोल्टेज VSW में लिख लेता हूं, कॉइल के थ्रू बनेगा स्विचिंग मीन्स आपका ये वाला बॉक वोल्टेज, और ये आईसी के अंदर जाएगा। ये बॉक वोल्टेज आईसी के अंदर जाएगा। जब आईसी के अंदर ये बॉक वोल्टेज जाएगा तो आईसी से कोई दूसरे पिन से आपका एक वोल्टेज बनेगा, इसको हम बोलेंगे VREG BOB। BOB का मतलब होता है बॉक और बूस्ट। ये बॉक भी हो सकता है, कहीं पर आपका बूस्ट के तौर पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और ये वोल्टेज आपका 2.8 से लेकर 3.3 तक बनता है वोल्टेज।
जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारा सेक्शन ऐसा था जो VPH पावर से चलता था। जैसा कि कुछ LDO सेक्शन था, कैमरा को चलने के लिए पहले LDO की जरूरत होता है और वो LDO सेपरेट लगाए, इसको हम VPH वोल्टेज देते थे। तो VPH के ऊपर बहुत सारा लोड हो गया था। जैसा कि हम 2G के अगर ऊपर बात करें तो 2G में VWAT के ऊपर लोड था। तो VWAT का लोड को कम करने के लिए हमने एक VPH लाइन का ये किए, जैसा कि स्विचिंग का था। और VPH का लाइन के ऊपर अभी VPH के ऊपर बहुत सारा मीन्स आपका लोड हो गया है। तो VPH का लोड को कम करने के लिए एक हमारे जो दूसरा पावर आईसी हुआ, 2 पावर आईसी का सिस्टम हमने निकाले थे। 2 तो पावर आईसी का सिस्टम आईसी कंपनी ने निकाला है। वो 2 पावर आईसी के सिस्टम में आपका मेन वोल्टेज बनेगा, ये रहेगा VREG BOB। ये जो BOB वोल्टेज होगा, बक और बूस्ट, इसी में से बहुत सारा सेक्शन चलेगा आपका। जैसा कि कैमरा का LDO के लिए पहले हम 3.7 देते थे, अभी ये BOB वोल्टेज दे देंगे। तो अभी VPH का लोड कम हो गया। तो VPH का लोड को कम करने के लिए हम एक ऐसा वोल्टेज बनाए हैं जिसको हम बोलते हैं VREG BOB। और ये लाइन आजकल के 2 पावर आईसी सिस्टम में बहुत सारा फॉल्ट आता है इसी लाइन के वजह से। इसी लाइन का मतलब होता है ये VREG BOB। अभी VPH के ऊपर लोड कम करके हमने किस लाइन के ऊपर लोड लगा दिया है? VREG BOB। BOB का मतलब होता है बक और बूस्ट सेक्शन। और ये जो BOB वोल्टेज होगा, ये आपका बहुत सारे सेक्शन को जाएगा। जैसा कि आपका कैमरा का LDO वोल्टेज रहेगा, PM7150L से बनेगा, ये आपका BOB वोल्टेज, ये बहुत सारा आईसी को जाएगा। बहुत सारा आईसी, मैं अभी बोला था बहुत सारा आईसी, जैसा कि VPH पावर से पहले चलता था। जैसा कि कैमरा का पावर आईसी हो गया, आप जैसे कि आपका WCD IC, इसका मतलब ऑडियो IC हो गया। RF LDO हो गया। और बहुत सारा ये IC फिर से भी आपका मेन पावर IC हो जाएगा, बहुत सारा आपका LDO वोल्टेज बनाने के लिए। तो BOB वोल्टेज जो रहेगा, ये BOB के ऊपर आजकल VPH का लोड को कम करके 2 पावर IC में BOB के ऊपर लोड डाल दिया है। तो ये BOB के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपको बनाऊंगा। लेकिन मेरा ये वीडियो में मेरा ये कोशिश था कि जो आपका 2 पावर आईसी का सिस्टम था, वो आपने माइंड में रखे थे कि 2 पावर आईसी में क्या क्या सेक्शन रहता है, कौन सा। मैंने आपको अच्छे से समझाया कि 2 पावर आईसी में, मेन पावर आईसी में कौन सा सेक्शन था, दूसरा पावर आईसी में भी आपका कौन सा सेक्शन था, और दूसरे पावर आईसी जो L वाला पावर आईसी, उसमें से मेन वोल्टेज आपका कौन सा था। ये तो मेन वोल्टेज हमने पढ़ लिए। मेरा ये जो पार्ट 2 अभी बहुत कम दिन के अंदर आएगा, एक पार्ट 2, जिसके ऊपर मैं BOB के ऊपर एक डेडिकेटेड आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। जो BOB लाइन है, वो BOB लाइन कैसे काम करता है, वो BOB लाइन काम करके किस वोल्टेज को जनरेट करता है, इसके ऊपर हमारा एक वीडियो बनेगा आपको। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल में जो भी आपका कमेंट है, जो भी आपका सुझाव है, वो आप दे सकते हैं हमारा कमेंट में। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।